जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमोकार महामंत्र की महिमा। इसको हम एक कहानी के रूप में देखते हैं। नमोकार महामंत्र के महत्व की कहानी। एक बार की बात है, राजा जय कुमार अपनी रानी सुलोचना के साथ अपने बड़े और बलवान हाथी विजयार्थ पर बैठकर ससुराल से लौट रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। अचानक यात्रा के दौरान राजा जय कुमार को चक्कर आ गया और वे मूर्छित बेहोश हो गए। उनकी पकड़ इतनी ढीली हो गई कि हाथी रास्ते से उतर गया और देखते ही देखते वे एक गहरे तालाब में चला गया। राजा तो बेहोश थे, इसलिए हाथी को रोकने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे हाथी पानी में डूबने लगा। कुछ समय पहले राजा के सेवकों ने एक सर्पणी मादा सांप को मारा था। वह सर्पणी मरने के बाद एक देवी बन गई और मगरमच्छ का रूप धारण कर राजा से बदला लेने का भाव किया। जैसे ही हाथी पानी में उतरा, मगरमच्छ ने उसे अपने बड़े बड़े दांतों से पकड़ लिया। रानी सुलोचना ने ये सब देखा तो उसे बहुत चिंता हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करने लगी तथा अरिहंत भगवान की भक्ति में लीन हो गई। वो घबराई नहीं बिल्कुल भी और नमोकार मंत्र पढ़ने लगी। और उसने ये संकल्प लिया कि जब तक ये संकट दूर नहीं हो जाता, मैं भोजन पानी का त्याग करती हूँ। और इस तरह से वह नमोकार मंत्र पढ़ने लगी। रानी की सच्ची भक्ति से गंगा देवी को पता चला कि हमारे जिन भक्त संकट में हैं, ऐसा उनको ज्ञान हुआ और उसे पता चला कि कोई अनहोनी हो रही है। वह तुरंत तालाब में आई और मगरमच्छ रूप धारण की हुई देवी को डांटा। तब उसने डरकर हाथी को छोड़ दिया और राजा रानी सकुशल किनारे पर आ गए। देखिए, ये हाथी पर बैठे हैं राजा रानी और ये मगरमच्छ है। ठीक है, इस तरह से जब राजा जय कुमार को ये चमत्कार समझ नहीं आया तो उन्होंने रानी सुलोचना से पूछा, ये गंगा देवी कौन है? उस समय राजा जी को होश आ गया। फिर उन्होंने ये देखा कि ये क्या हो गया, तो फिर उन्होंने ये पूछा कि गंगा देवी कौन है। रानी मुस्कुराकर बोली, एक समय की बात है, जब मेरी सखी विद्याश्री और मैं जंगल में खेल रही थी, तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। वह मरने ही वाली थी। तब मैंने उसे नमोकार महामंत्र सुनाया। इस महामंत्र की शक्ति से उसकी आत्मा अगले जन्म में गंगा देवी बनी और वह हमारी रक्षा करने आई थी। राजा और रानी ने नमोकार मंत्र का महत्व जानकर ध्यान किया और देवी का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपने महल की ओर लौट गए। बच्चों, आप लोगों को नमोकार मंत्र आता है? हाँ, तो देखिए नमोकार मंत्र कैसे हम बोलते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो पजायाणम, नमो लोए सभ्य साऊणम। इसका अर्थ ये है कि लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है कि लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आइडियाणम, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उपजायणम, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सभ्य साहूणम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। इसमें पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया गया है। ठीक है, पंच परमेष्टि भगवान कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। मंत्र का लक्षण। मंत्र एक ऐसा शब्द होता है जिसमें बहुत शक्ति होती है।
इसे बोलने से मन शांत होता है और अच्छे काम पूरे होते हैं। नमोकार मंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र मंत्र है। इसमें 5 महान आत्माओं को प्रणाम किया जाता है, इसलिए इसे नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र और पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहा जाता है। साथ ही इसे महामंत्र, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र और मंत्रराज जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं, 35 अक्षर, 58 मात्राएं और 35 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। इस मंत्र को किसी ने नहीं बनाया है, ये बहुत पुराना है और अनादिकाल से चला आ रहा है। इसे पहली शताब्दी में आचार्य पुष्पदत्त महाराज ने सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। परमेष्ठी जो सबसे ऊंचे पवित्र स्थान को प्राप्त करते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब इसमें भी हम ये पूछेंगे कि अरिहंत प्रभु कौन होते हैं और सिद्ध प्रभु कौन होते हैं। तो सबसे पहले जो 4 घातिया कर्म का नाश करते हैं वह अरिहंत प्रभु कहलाते हैं। 4 घातिया कर्म आपको पता है कर्म कितने होते हैं? कर्म होते हैं 8। कर्म होते हैं 8। अब 4 घातिया कर्म कौन से होते हैं? 4 घातिया कर्म होते हैं ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी, दर्शनावरणी कर्म, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म। ये कौन से होते हैं? घातिया कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म। ठीक है। अब है 8 कर्म जो नाश करें सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। 8 कर्म जो नाश करें वह सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। ठीक है। 8 कर्मों का नाश करते हैं, ये 8 कर्म का 4 कर्म तो यही हो गए कर्म, और 4 कर्म कौन से और हैं? वो कौन से हैं आपके? वेदिनी, आयु कर्म, वेदिनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये आपके हो गए 8 कर्म। जो 8 कर्मों का नाश करते हैं उन्हें सिद्ध प्रभु कहते हैं। वह क्या कहलाते हैं? सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। जो 8 कर्मों का नाश करते हैं वो सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। अब इसमें ज्ञानावरणी कर्म कौन होते हैं? अब हम बच्चों आप बताओ, आपको पता है क्या होता है ज्ञानावरणी कर्म? जो ज्ञान को ढकने या रोकने वाला कर्म होता है वह ज्ञानावरणी कर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, ज्ञान को ढकने या रोकने वाला कर्म ज्ञानावरणी कर्म कहलाता है। दर्शनावरणी, दर्शनावरणी होता है आत्मा के दर्शन, देखने और समझने के गुण में बाधा डालने वाला कर्म, वह दर्शनावरणी कर्म कहलाता है। और मोहिनी कर्म होता है जीव में मोह, भ्रम या विकार पैदा करने वाला कर्म, वह मोहिनी कर्म कहलाता है। अब है अंतराय कर्म, दान, लाभ, भोग और शक्ति में जो रुकावट डालने वाला जो कर्म होता है वो होता है अंतराय कर्म। कोई भी काम नहीं हो पाता, इस तरह से अंतराय आता है तो वो अंतराय कर्म कहलाता है। अब ये हैं वेदिनी कर्म, आयु कर्म और नाम कर्म और गोत्र कर्म।
वेदनी कर्म क्या होता है? सुख और दुख का अनुभव कराने वाला जो कर्म होता है वह वेदनी कर्म होता है। आयु कर्म, आयु कर्म होता है उम्र का निर्धारण कर किसी गति, मनुष्य, पशु, देव और नरक में बांधने वाला जो कर्म होता है वो होता है आयु कर्म। और नाम कर्म शरीर का रंग, रूप, आकार, अवस्था तय करने वाला कर्म नाम कर्म कहलाता है। अब है गोत्र कर्म, जैसे ऊंच और नीच कुल में जन्म निर्धारित करने वाला जो कर्म होता है वह गोत्र कर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, इनको हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से लिख के और समझाएंगे। ठीक है। अब है आचार। आचार कौन होते हैं? जो शिक्षा और दीक्षा देते हैं, शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं, वह आचार्य कहलाते हैं। मुनिवर पढ़े पढ़ाते वह उपाध्याय कहलाते हैं। मुनिवर क्या करते हैं? पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, वह उपाध्याय कहलाते हैं। और साधु कौन होते हैं? रत्नेत्रय को दिखाते हैं, वह साधु कहलाते हैं। रत्नेत्रय मतलब रत्नेत्रय कितने होते हैं? 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। ठीक है बच्चों। अब नमोकार मंत्र का महत्व। ऐसो पंच नमो यारो, सब पापम पणासनो, मंगलाणम च सभ्येसिम परमम होई मंगलम। इसका अर्थ है ऐसो मतलब यह, पंच 5, नमो यारो नमो नमस्कार मंग, सब पापम पणासनो सभी पापों का नाश करने वाला, मंगलाणम मंगलों में, चा और, सभ्यसिम सभी, पड़बम पहला मंगल, होई होता है। ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। ये इसका अर्थ है। ठीक है बच्चों। अब है इस मंत्र की अद्भुत शक्ति कौन कौन सी है। इस मंत्र के प्रभाव से कुत्ता अगले जन्म में देव बना, ये भी एक स्टोरी है। ठीक है, इसको बाद में अपन देखेंगे। एक चोर, चोर का नाम क्या था? अंजन चोर। अच्छे मार्ग पर चला और मोक्ष मुक्ति प्राप्त की उसने। जब द्रौपदी संकट में थी तो इस मंत्र के प्रभाव से उसका जो वस्त्र बढ़ गया, उसका वस्त्र वो बढ़ गया और उसकी रक्षा हुई। सोमा सती का हार जो एक सांप में बदल गया था, इस मंत्र के प्रभाव से फिर से फूलों की माला बन गया। श्री राम ने जटाओं को ये मंत्र सुनाया जिससे वह अगले जन्म में देव बना। ठीक है बच्चों, ये इस मंत्र के सारे प्रभाव हैं। अब है सीख, इसलिए हमें हर दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब है हमारे अभ्यास प्रश्न। अब हम आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। ये जो भी क्वेश्चन है ना, इनके आंसर आपको इसमें से पढ़कर खुद सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट सेशन में हम को इसके आंसर समझाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोग कल अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद।